चलो, तो हमने अभी तक ये केस देखा एंड ये केस देखा, राइट। ये केस क्या था? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर डी, एंड इन दिस केस बोथ रूट्स आर लेस देन डी। श्योर? पक्का? नेक्स्ट। अच्छा चलो, इसकी कंडीशन क्या थी? पहला भैया रूट्स होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड, अब दोनों रूट्स के बाहर बाहर लाई करना है डी को, तो a इंटू एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन इसके लिए अलग थी, इसके लिए अलग। ये माइनस बी बाय टू है तो डी शुड बी लेस देन माइनस बी बाय टू है, एंड इसके अंदर दिस इज माइनस बी बाय टू है तो डी शुड बी ग्रेटर देन माइनस। तो दोनों की अलग अलग, सिर्फ एक ही कंडीशन अलग अलग आती है, बाकी सब सेम है। ये क्लियर है? अच्छा, अब थर्ड केस, भैया डी लाइज इन बिटवीन रूट्स, जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, वन रूट इज पॉजिटिव वन रूट इज नेगेटिव, बोथ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये सब चीजें आ सकती हैं, राइट। टू लाइज इन बिटवीन रूट्स, फोर लाइज इन बिटवीन रूट्स, अपवर्ड है डाउनवर्ड है पैराबोला डज नॉट मैटर, एक नंबर जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, बस बात करो। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, इस केस में एंड इस केस में पहली कंडीशन में फर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा टच करके भी वो जा सकता है, तब भी इन दैट केस दोनों रूट्स डी से तो बड़े ही आएंगे ना। ये समझे ना? अच्छा, ये पता ना कि अगर ऐसा पैराबोला हो जाए तो ये रूट्स क्या चले जाएंगे, तो तब नहीं बोल सकते क्या डी से बड़ा या छोटा? इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए डी को ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ता है इधर। पॉइंट समझे ना? इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती, याद रखना। मैं नहीं बोल सकता कि टू आइटा इज ग्रेटर देन आइटा ना, ऐसा कुछ है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है। अब आओ इधर। अब यहाँ पे दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दोनों रूट के बीच में किसी नंबर को होना है, तो दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते। पॉइंट समझे? तो इस केस में क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो ही आना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट रूट ही आने पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। सेकेंड, अब डी अंदर है, नेगेटिव होगा। ए इंटू एफ ऑफ डी, दोबारा देख लो, इसका ए पॉजिटिव, एफ ऑफ डी, डी पे आउटपुट क्या आ रहा है? अगर अंदर है, अंदर कहीं पर भी हो जाए, डी पे आउटपुट क्या आएगा? तो नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। अच्छा, इधर ए नेगेटिव एंड एफ ऑफ डी क्या है? डी कहीं पर भी हो जाए दोनों रूट के बीच में, आउटपुट पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो ए इंटू एफ ऑफ डी नेगेटिव। थर्ड कंडीशन, माइनस बी बाय टू से डी को क्या होना पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे डी देखो, माइनस बी बाय टू इधर है, डी तुम्हारा इधर हो जाए इधर हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, है तो अंदर ही ना। इस केस में थर्ड कंडीशन नहीं है, इस केस में सिर्फ यही दो कंडीशन है, दैट्स इट। पॉइंट समझे? पक्का? इस केस को देखो, कभी भी ये श्योर करना हो ना कि क्या ये दो कंडीशन सफिशिएंट है या नहीं, तो पता क्या किया करो, अब ये भूल जाओ, कंडीशंस को पकड़ो एंड कंडीशन से वापस जनरेट करो डाटा, डाटा वापस कंडीशन से जनरेट करो। जैसे डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब रूट्स अलग अलग है, तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ए इंटू एफ ऑफ डी लेस देन नेगेटिव का मतलब है कि अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ डी, यानी कि इस केस में एफ ऑफ डी पॉजिटिव, मतलब डी एक ऐसा नंबर है जहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, तो डी भैया इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। आ गया अपना केस, डी लाइज इन बिटवीन रूट्स। मतलब यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी नेगेटिव, मतलब डी एक ऐसा नंबर जहां पे आउटपुट क्या होगा, तो भैया डी यहीं पे हो सकता है, इसके बीच बीच में और कहीं होनी, तो डी लाइज इन बिटवीन रूट्स, बात खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। पॉइंट समझे ना? तो ये रीजनरेट करके देखा करो, क्योंकि लेकिन रीजनरेट तभी कर पाओगे जब हर एक यहाँ पे लिखी गई कंडीशन का तुम्हें मतलब पता है। अगर कंडीशन का मतलब ही नहीं पता तो तुम नहीं कर सकते रीजनरेट। क्लियर हुआ थर्ड केस? जल्दी थर्ड केस नोट करो।
अब यार सिंगल नंबर के कंपैरिजन में अगर मैं रूट्स को देखूं तो दो रूट्स है ना हमारे, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, दो रूट्स हैं। तो डी भैया इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। इन बिटवीन अगर इधर हुआ तो ग्रेटर, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अगर इधर हुआ तो बोथ रूट्स आर, सारे केसेस कवर कर लिए हमने। तो सिंगल नंबर के कंपैरिजन में रूट्स का सारे केसेस हमने खत्म कर दिया। अब आएगा दो नंबर्स के कंपैरिजन, इसलिए मैंने डी वन डी टू दो नंबर ले लिया। राइट, केस वन, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन डी वन डी टू, मतलब जैसे बोथ रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू, बोथ रूट लाइज बिटवीन -2 to 4। ये समझे ना? तो दो नंबर डिफाइन करते हैं, दोनों रूट उसके बीच बीच में होने चाहिए, चाहे डाउनवर्ड है चाहे अपवर्ड है, फर्क नहीं पड़ता। अब एक ये वाला केस, क्या वन रूट इज लेस देन डी वन, अनदर रूट इज ग्रेटर देन डी टू। एक रूट 0 से छोटा, दूसरा रूट 4 से बड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है? श्योर? एक रूट डी वन से छोटा, दूसरा रूट डी टू से बड़ा। राइट, 0 से छोटा, 4 से बड़ा, लेट से 1 से छोटा, 2 से बड़ा। अब ये डी वन डी टू के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी वन डी टू। तो देखो, अगर डाउनवर्ड है या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, मतलब एक रूट तो डी वन डी टू में आ गया। अब जो दूसरा रूट है या तो छोटा होगा या तो बड़ा। अच्छा, अगर अपवर्ड है या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, हाँ या ना? तो एक केस थर्ड आ गया हमारा, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी वन डी टू। कौन सा? रूट्स दो है ना वो, रूट्स दो होते हैं, सोल्यूशन एक होता है उसमें। डिफरेंस पता ना सोल्यूशन एंड रूट्स में? ठीक है, अब पहले ये वाला केस। अच्छा, बोथ रूट लाइज बिटवीन डी वन डी टू, भाई दोनों रूट बराबर भी तो हो ही सकते हैं, राइट? तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट, अब वी हैव टू मेक श्योर डी वन डी टू दोनों रूट्स के बाहर बाहर है। तो डी वन पे भी वही कंडीशन आनी चाहिए, डी टू पे भी वही कंडीशन आनी चाहिए जो उसको बार बार रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो दैट इज ए इंटू एफ ऑफ डी वन, ए इंटू एफ ऑफ डी टू क्या होना चाहिए? श्योर? पॉजिटिव, राइट? अच्छा, नाउ लेट्स सी, क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है या नहीं? लेट्स सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको भूल जाओ, रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, ठीक है? तो एफ ऑफ, सॉरी, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, या टच भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब आगे ए इंटू एफ ऑफ डी वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी वन जो है वो बाहर होगा। ए इंटू एफ ऑफ डी टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी टू जो है वो बाहर होगा। यार ये भी तो हो ही सकता है कि दोनों डी वन एंड डी टू एक ही साइड है। सो अब हमें एक ऐसी कंडीशन लानी है जिससे मेक श्योर हो कि डी वन एक साइड है, डी टू दूसरी साइड, ये दोनों एक साइड नहीं है, इकट्ठे नहीं है। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि भैया -b/2 है, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो मेरी थर्ड कंडीशन आएगी कि -b/2 इज लेस देन डी टू ग्रेटर देन डी वन, अज्यूमिंग डी वन छोटा। ये समझे? अब अगर ये हो गया तो भैया डी वन एक साइड, डी टू दूसरी साइड ही हो सकता है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मेरे को ऑलमोस्ट हर बैच में ना एक आधा बच्चा ऐसा मिला ही जिसने ना ये क्वेश्चन पुट किया कि इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्र एफ ऑफ डी वन एफ ऑफ डी टू, ए स्क्र क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इनको कंबाइन करके एफ ऑफ डी वन इंटू एफ ऑफ डी टू ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं बोल सकते क्या? मतलब इन दोनों की कंबाइंड कंडीशन ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, एक्चुअल में नहीं निकाल सकते, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर अलग आता है, इसका आंसर अलग आता है। ये ए के साथ कंपैरिजन है, हाँ या ना? ए को कंसीडर कर रहा है साथ में, यहाँ पे ए का कंपैरिजन अब नहीं, क्योंकि ए पॉजिटिव नेगेटिव वो तो ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे डी वन डी टू का आपस में केसेस बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डी वन डी टू के आपस में केसेस बनाने ही नहीं थे, हमें हमें किसके साथ बनाने थे उसका कंपैरिजन? ए के साथ करना था। तो यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाती है, और केसेस लेके देख सकते हो अपने आप, इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग आएगा। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है? तो याद रखना, इनको अलग अलग ही काउंट करना होता है, इनको इकट्ठा काउंट इस केस में नहीं कर, इस केस में नहीं कर सकते। तो फाइनली टोटल 4 कंडीशन जा रही हैं, और मेरे को चारों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन, याद रखना, क्योंकि मेरे को सारी की सारी कंडीशन चाहिए, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, एंड है तो इंटरसेक्शन करना। ये समझे ना? अब इधर आओ, डी वन डी टू लाइज इन बिटवीन। तो सबसे पहला
भैया रूट्स बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में कोई ना कोई है नंबर। तो डिस्क्रिमिनेंट सेकंड। अब D1 D2 को अंदर लाना है, तो a इंटू एफ ऑफ D1, a इंटू एफ ऑफ D2 क्या आएगा? नेगेटिव। राइट। अब यार देखो, ये मिड वाला चाहे D1 D2 इधर भी तो हो ही सकता है, तो ये केस भी तो वैलिड ही है। तो मतलब अब अगेन मिड वाले के साथ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि D1 D2 अंदर आगे बस वही लाना मोटिव था, तो यहीं पे हमारा केस कंप्लीट है। ये चीज क्लियर है? श्योर? क्योंकि D1 D2 मतलब एक साइड भी हो ही सकते हैं ना दोनों। कहा? यहाँ पे, यहाँ पे। मेरे को एक चीज बता, अगर मैंने ये वाला केस लिखा, ये वैलिड है या नहीं है? वैलिड है या नहीं है? D1 D2 लाइज इन बिटवीन रूट्स ना, तो वैलिड है। लेकिन D1 D2 तो B-B2 के एक साइड ही आ रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग साइड आ रहे हैं। तो एक साइड हो अलग अलग साइड हो इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये चीज। ठीक है। अब इधर देखो, दोनों रूट्स के बीच में एक नंबर को आना है, तो दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। ये क्लियर है? सेकेंड, नाउ ध्यान से देखना जरा, यहां पे जो कंडीशन लगेगी ना, अगली कंडीशन आएगी, वो कंटिन्यूटी की कंडीशन। ठीक है, कैलकुलस का जो कंटिन्यूटी है उसकी कंडीशन है क्या? पहली बात तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी टूटता नहीं, डिसकंटिन्यूस नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, कभी नहीं टूटता। अब वो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या बोलती है, शायद मैंने ये पहले बताई हुई है, कि अगर ए पे आउटपुट पॉजिटिव है, बी पे आउटपुट नेगेटिव है। अब यहां से यहां तक उसको जाना है, बेसिकली दोनों पॉइंट्स पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का है। यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव हो सकता है, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का है। इसका मतलब अबव एक्स एक्सिस से बिलो एक्स एक्सिस जाना और टूट नहीं रहा, तो बीच में भैया एक्स एक्सिस को वो कट करके जाएगा, कम से कम एक बार कट करके जाएगा, हो सकता है एक से ज्यादा बार कट करे। मतलब हो सकता है ऐसा चला जाए, हो सकता है ऐसा बात जाए। ये समझ में आ रहा है? एक से मतलब, लेकिन कम से कम एक बार तो कट करेगा ही करेगा। हाँ या ना? दैट मीन्स कम से कम बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब फंक्शन का। तो अगर ए पे एंड बी पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का है, तो इन बिटवीन ए एंड बी फंक्शन का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। ये पॉइंट समझे? पक्का? श्योर? ऐसे ही है, बीच में एक रूट है, तो इसका मतलब है कि D1 D2 दोनों पे आउटपुट क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइन का। ध्यान से देख लो, हर केस में D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, D1 पे नेगेटिव, D2 पे, D1 पे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, D2 पे नेगेटिव, यहाँ पे D1 पे नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पे अलग अलग। पॉइंट समझे? तो सेकंड कंडीशन आ गई, एफ ऑफ D1 इंटू एफ ऑफ D2 क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अगर ये हुआ तो बीच में एक रूट आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? डन, कंप्लीट है अपना। अब ये केस 4, 5, 6, ये केस कौन सा है? बोथ रूट लाइज बिटवीन D1 D2, one root is less than D1, another root is greater than D2, exactly one root lies between D1 D2। जल्दी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स।
ट्राई करो। तो पहले में रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा? बी स्क्र यानी कि m-3 का होल स्क्र माइनस 4 × 1 × m शुड बी ग्रेटर देन जीरो। m² -6m -4m +9 ग्रेटर देन जीरो। तो m-1 × m-9 ग्रेटर देन जीरो। तो 1 और 9 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा m बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी, राइट। देखो सारे के सारे क्वेश्चन में रूट्स होंगे तो ही मैं देखूंगा ना वो कहां पे आ रहे हैं। तो यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन तो आएगी आएगी। हाँ ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट ग्रेटर देन जीरो वाला तो आएगा ही आएगा। यानी कि अगर इक्वल टू भी आया तो ये वाली चीजें क्लोज हो जाएंगी, दैट्स इट। बट ये कंडीशन तो हर किसी में हमें लानी ही लानी है। अब आगे इक्वल, इक्वल में क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो में क्या हो जाएगा? ये इक्वालिटी आ जाएगी तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? m की वैल्यू आ जाएगी 1 और 9। नॉट रियल इस लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? m बिलोंग्स टू। ऑपोजिट साइन का मतलब है कि जीरो लाइज इन बिटवीन द रूट्स। अब देखो a पॉजिटिव है तो मैं a पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली भी कंडीशन निकाल सकता हूं। या तो a वाली साथ में लेके चलो, a को जहां जहां आ रहा है पॉजिटिव पुट कर दो, या फिर a के विदाउट कंडीशन लेके जाओ, मतलब a के पॉजिटिव होने पे कंडीशन निकाल दो सारी की सारी। ठीक है। अब जैसे या अपना अपना a पॉजिटिव है तो ऐसा जाएगा, राइट। तो सबसे पहला क्या आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। दूसरा एफ ऑफ जीरो, मतलब a इंटू एफ ऑफ डी होता था ना अपना। अब a तो पॉजिटिव है, राइट। तो एफ ऑफ डी की सिर्फ बात आ रही है तो डी पे आउटपुट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। एफ ऑफ जीरो शुड बी लेस देन जीरो, दैट्स इट। ये दोनों हो जाएगा, इसे इन दोनों से काम हो जाएगा। ये समझे? पक्का? तो डी जीरो है ना अपना, डी जीरो है। ये समझे? हाँ हाँ, -b लेस देन डिस्क्रिमिनेंट, ये कहां से आया? कैसे आया? डी का कंपैरिजन -b से कैसे आया? अच्छा वो रूट से। हाँ अब बोलो क्या होगा? उससे क्या होगा? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये -b लेस देन, तो -b छोटा हो गया, मतलब ये क्वांटिटी छोटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ये छोटी है ये बड़ी है। उससे क्या होगा? अच्छा तो जैसे बड़ा है भाई, ये -2 है ये 1 है, तो बड़ा है, बट गलत हो गया। ठीक। मेरा पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे ये दो कंडीशन लिखी है, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, यही आया था अपना, क्योंकि ए पॉजिटिव था। ठीक है, ए 1 है इसका। अब यार ये बताओ, आ, अगर ए पॉजिटिव है एंड जीरो पे आउटपुट नेगेटिव है, मतलब जीरो पे यहां पे कहीं पे है, ए पॉजिटिव है तो यहां से ऊपर ही जाएगा, आया ना। तो भैया दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो आएंगे आएंगे, तो इसके क्या मतलब इसके बाद ये करने की जरूरत है? नहीं, पॉइंट समझे? पॉइंट मेरा ये है कि एफ ऑफ जीरो जब नेगेटिव हुआ, मतलब जीरो पे आउटपुट क्या है? जीरो पे कहां पे कट करके जा रहा है भाई एक्सिस को? बिलो। ए क्या है इसका? यहां से अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दो अलग अलग रूट्स तो आएंगे आएंगे।
और यही हमारा था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाली जो चीज है ये इसको कवर कर रही है। तो इसको अलग से लिखने की जरूरत थी क्या इस क्वेश्चन में? ना, इस क्वेश्चन में इसको अलग से लिखने की जरूरत थी नहीं। मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं। तो मतलब इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम सिर्फ एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो करते तब भी काम चल जाता। मेरा ये पॉइंट है। यस, ये इसका सब वो आएगा, मतलब ये इसका सबसेट आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन में आएगा भाई। करके देखते हैं। डी आ गया ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो पे ये आंसर आ गया ना, ये आ चुका अपना आंसर। अब इसका देख लेते हैं, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा है? जीरो जीरो एम, तो एम क्या आ गया? अब इन दोनों का क्या करना है? तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या, ये इसका सबसेट है यार। एम लेस देन जीरो ही तो आएगा, और क्या आएगा, बात खत्म। वही तो मैंने बोला था, राइट? क्लियर हुआ ना क्या पॉइंट क्या है? ठीक है, तो फाइनल आंसर एम लेस देन जीरो ही आएगा। वो इसलिए वो यहां से आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये वाले सारे चीज, ये वाली चीज इसके अंदर कवर अप हो रही है, क्योंकि अगर ये वैलिड है तो ये तो वैलिड होगा ही होगा। पॉइंट ये था, ठीक है ना? तो उसका अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट समझे? अभी भी क्लियर कर लो, श्योर? अगला, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन, क्या करेंगे? सम जीरो, प्लस टू माइनस टू, सम जीरो। लेकिन सम जीरो होना सफिशियंट है क्या? नहीं, क्योंकि सम जीरो होने से कैन वी मेक श्योर कि जो रूट्स हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं? दोनों जीरो भी तो हो ही सकते हैं, दोनों जीरो भी तो हो ही सकते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर या तो दोनों जीरो ना हो या फिर प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए। सम जीरो, प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर ऑपोजिट साइन किया तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा ही होगा। और अगर इक्वल ऑपोजिट साइन है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है तो सम भी जीरो होगा। तो सम जीरो मतलब माइनस बी बाय ए जीरो एंड सी बाय ए नेगेटिव। तो एक तो ये आ जाएगा माइनस बी, मतलब बी इक्वल टू जीरो एंड सी बाय ए लेस देन जीरो। तो बी, अच्छा ए तो पॉजिटिव है इस क्वेश्चन का, तो सी को नेगेटिव होना पड़ेगा। सी क्या है? एम, एंड बी जीरो मतलब एम इक्वल टू थ्री। तो ये तो वैल्यू नहीं पॉसिबल, नो सच एम एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी होना पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा, इंटरसेक्शन है ही नहीं इनका, तो फाइ। अच्छा, दोनों रूट्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ ये वाला केस लेके जाऊंगा, ये जीरो। तो सबसे पहला केस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे इक्वालिटी भी आ जाएगी, तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। सेकेंड, इसको इधर रखना है, तो जीरो पे आउटपुट क्या आना चाहिए? तो एफ ऑफ जीरो शुड बी, एफ ऑफ जीरो क्या था? एम, तो एम शुड बी पॉजिटिव। थर्ड, जीरो जो है माइनस बी बाय टू से छोटा होना चाहिए, तो जीरो शुड बी लेस देन माइनस ऑफ बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस एम माइनस थ्री आ जाएगा, बाय टू है यानी कि टू। तो बेसिकली एम माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो एम इज ग्रेटर देन थ्री। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन कर लो, डन। जो भी आ रहा, जो भी आ रहा, क्लियर हुआ? अगला, हाँ जी, सिक्स का, हाँ हाँ, सही है, सही है। पता क्या है, देखो एक चीज समझो यार, मैं वही चीज, मैं पहले भी, मैं उसको भी मैं वही चीज समझा रहा हूं, ठीक है? कि अगर तुमने देखा हो, जो भी लोकेशन ऑफ रूट्स के हमने देखे, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिनको यूज किया। अब ये जो तुमने किया ना, ये अलग से और कंडीशन सोच रहे हो, कोई एक्सेप्शनल। इससे लाइन से हमें छह के छह कंडीशन याद रहती है, छह के छह केसेस याद रहते हैं, क्योंकि वही कंडीशन है दो चार। अगर मैं हर केस को अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं एक्चुअल में एक पैटर्न ही नहीं बना पाऊंगा छह के अंदर, और याद रखने में और मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न तुम हर केस में ढूंढोगे फिर। वो इनफैक्ट हर केस को इजी नहीं मुश्किल बना देगा। तुम्हें एक दिन पता क्या लगेगा, यार हर केस की अलग अलग कंडीशन बन रही है यार, तो मैं याद कैसे रहूं? ऐसे उसके अंदर देखो, कल मैंने क्या कराया था कि डी को अंदर बाहर रखने की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट का इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। सब कुछ उसी से आया। माइनस बी बाय टू ए का कंपेरिजन किया, सब कुछ उसी से आया। किसी भी केस में कोई अलग कंडीशन यूज नहीं हो रही, बस वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो वाला केस था, कंटिन्यूटी वाला केस, राइट? तो स्टैंडर्ड के लिमिटेड केसेस है, उनको याद रखना इजी हो जाता है। लेकिन अगर कोई अलग से लाओगे ना, तो तुम्हारा माइंड गिव अप करना शुरू कर देगा, यार हर चीज के लिए मैं अलग से कैसे याद रखूं। तो वो चीज के लिए मैं बोलूंगा करेक्ट है, बट स्टैंडर्ड मेथड लगाने के बाद वो चीज करोगे, ठीक है? अगेन, नेगेटिव, तो बोथ रूट्स आर लेस देन, है ना?
ये जीरो, सॉरी अपवर्ड है तो ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले ये तो आएगा आएगा, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आएगा आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज उल्टी हो जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगी। दैट्स इट। ये क्लियर है ना? दोनों के अंदर यही फर्क था ना, केस वन एंड केस टू के अंदर। हो जाएगा पक्का? 6। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही पॉजिटिव ना, वो पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी सेम रहेगी ना। हाँ जी, 8। क्वेश्चन क्या था फिर? तू बता भाई, आगे देखो। क्या बोल रहा है? एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। हाँ हाँ, ये कंडीशन क्या है? इसका रिजल्ट कवर हो रहा है, लेकिन वो पहले थोड़ा ना पता था, वो तो एम की वैल्यू आने के बाद पता चला ना, तो पहले कैसे जादू से तू पता करेगा? कहाँ? डी लेस देन जीरो? बी लेस देन जीरो क्यों? मैं वो कंडीशन नहीं ले रहा ना, अगेन मैंने उसको मना किया हूं। सम पॉजिटिव है ना, दोनों रूट के हैं पॉजिटिव ना, तो सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, उससे भी आ जाएगा। बिल्कुल। अरे बट मैं बोल रहा हूँ, इस चीज के ऊपर पहली बार कभी दिमाग नहीं लगाते कि अलग से क्या बनेगा, उसके बाद सोचो, पहले मत सोचो यार। पहली बार में स्टैंडर्ड मेथड एक बार पक्का करो ना। पहली बार में अगर हम एक्सेप्शनल वाली चीज देखेंगे ना, तो जो स्टैंडर्ड चीज है वो भी नहीं याद रहेगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी यार। गलत नहीं हो, बट इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा तो तुम्हें भुगतना मेरे को थोड़ा भुगतना है। ठीक है। हाँ जी, टू लाइज इन बिटवीन रूट्स। एक रूट टू से छूटा, दूसरा रूट टू से, तो टू लाइज इन बिटवीन रूट्स, है ना, ऐसा होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आ सकता क्योंकि टू बीच में आ रहा है भैया। सेकेंड, टू पे आउटपुट क्या होना चाहिए, बात खत्म। अच्छा अगेन, टू पे आउटपुट अगर नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है अगर इस क्वेश्चन का, तो जाएगा तो ऊपर की तरफ ही। तो दोनों रूट तो ये चीज हमें अलग से करने की अगेन जरूरत नहीं है। ये पॉइंट समझो। अब लिख लो, पहले पहले आप लिख लो। फिर क्या हुआ, अरे फिर क्या हुआ यार, एक आधी लाइन मिस हो गई यार। इसलिए बोलता हूँ, जब मैं कुछ भी कर रहा हूं ना इधर, तो वो भी बना रहा हूं ना, तब भी ध्यान दो, तब भी ध्यान दो, पॉइंट समझो। ठीक है। ओ भैया, किधर इधर, अगेन पॉइंट समझो। देखो, इस केस की हमने कंडीशन क्या देखी थी, कि डिस्क्रिमिनेंट पहली बार तो टू लाइज इन बिटवीन रूट्स, तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, राइट। उसके बाद टू पे आउटपुट क्या होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ था ना, राइट। ए तो पॉजिटिव है तो एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर भैया ए पॉजिटिव है एंड टू पे आउटपुट नेगेटिव है, तो टू पे वो बिलो जाएगा, यहां से ए पहुंचे हो तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो दो रूट से उसके डिस्टिंक्ट आएंगे आएंगे। मतलब ये वाली चीज अलग से करने की जरूरत, सिर्फ एफ ऑफ टू लेस देन जीरो कर दो, वी आर डन, सेम आंसर आएगा, इंटरसेक्शन वही जाएगा। पॉइंट समझे? हो जाएगा। अब मैं अगले की कंडीशंस बता रहा हूं, ठीक है। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन टू, ऐसा जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। सेकेंड, टू को पीछे रिस्ट्रिक्ट करना, तो ए इंटू एफ ऑफ टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। वो कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, इतना गलत तो हम होते रहते हैं ना, पता नहीं कब सुधरेंगे। एक है इसका पॉजिटिव, तो एफ ऑफ टू क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक। थर्ड, टू को माइनस बी बाय टू ऐसे, दैट्स इट। मैं लाइन में बोलता हूं ना, तू जम कर जाता। 10th, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन वन एंड टू, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन
इंटू एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, सेकेंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बोथ रूट बिटवीन 1 and 2, राइट। तो पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर भी हो सकते हैं। दूसरा एफ ऑफ वन पॉजिटिव, एफ ऑफ टू, ए नहीं साथ में लिया क्योंकि ये तो पॉजिटिव था। थर्ड माइनस बी बाय टू ए बीच में होना चाहिए, तो वन लेस देन माइनस बी बाय टू ए लेस देन टू, राइट। नो, वन लेस देन, सॉरी, वन रूट इज लेस देन वन एंड अनदर रूट इज ग्रेटर देन टू, तो मतलब ऐसा। सॉरी, ए पॉजिटिव है ना इसका, ऐसा आएगा, हाँ है ना, राइट। क्या कंडीशन आएगी? पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, दूसरा वन एंड टू दोनों बीच में है, तो एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, एफ ऑफ टू नेगेटिव। ठीक है, एक स्पेशल केस है इसका। ठीक है, ये जो भी लिखना है लिख लो जल्दी सबका, फिर एक और केस बताता हूँ। कंडीशंस, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन यही है, अगला पार्ट लिख लो 13, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। बोथ रूट्स इन 1 and 2, ये बोलो। अच्छा, प्लीज, एटलीस्ट वन रूट इज, तो इसका मतलब है या तो एक रूट पॉजिटिव हो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, ये समझे? या तो एक पॉजिटिव हो या तो आइदर वन रूट पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव, और का मतलब यूनियन। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों का क्या करना है? दोनों का क्या करना है? परफेक्ट, क्या बात है, यूनियन कर रहा था, इधर करते हैं ना। हाँ, अच्छा, बोथ रूट पॉजिटिव यानी कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन जीरो, और उसकी कंडीशन हमने यार 6 या 7 के हिसाब कर चुके हैं, तो इसका आंसर ऑलरेडी पता है। अच्छा, आइदर वन ऑफ द, मतलब वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट पॉजिटिव का मतलब जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, क्योंकि तभी जाके एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव जाएगा ना। दोनों के दोनों पॉजिटिव वाला केस तो ले नहीं सकते हम, ये वाला केस भी ऑलरेडी कर रखा है, तो उन दोनों का क्या करना है अपने को? पॉइंट समझे? दैट्स इट, एटलीस्ट वन रूट में उन दोनों का यूनियन करना। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहले इसका ग्राफ देख लो क्या है। ठीक है, एंड फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसके थ्रू हम करते हैं वो चीज को थोड़ा थोड़ा देखो। ठीक है, प्लीज इधर। अब हाँ,